वेलकम टू डीमन स्कूल एपिसोड 12। कहानी की शुरुआत में हमें रूमा को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है ग्रुप एक्टिविटीज है जो कि हमें बड़ी क्लास के बच्चों के साथ करनी है। वो एस्मोडियस से बोलता है मैं समझ गया ये क्लब्स हैं। इरूमा के मुंह से क्लब सुन के एस्मोडियस और क्लेरा दोनों शॉक हो जाते हैं। वो उससे पूछते हैं ये क्लब क्या होता है। इरूमा उन्हें बताता है बैटलर्स को क्लब कहते हैं और वो उनमें सोचता है वैसे भी मैं कुछ नई चीजें ट्राई करना चाहता था और इन बैटलर्स को देख के मुझे बड़ी खुशी होगी। तभी वहाँ पे बेल बजने लगती है। इरूमा एस्मोडियस से पूछता है ये सब क्या है। एस्मोडियस उसे बताता है कि सीनियर बैटलर्स आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को रिक्रूट करने के लिए। वहीं क्लासरूम के बाहर एक टीचर सभी बच्चों को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना है और फिर वो माइक फेंक के सभी बच्चों से बोलते हैं जाओ तुम्हारे सामने जो भी आए उसे कुचल दो। आगे हमें दिखाया जाता है कैफेटेरिया में बहुत सारे डीमंस आ गए होते हैं। वो सभी चिल्ला रहे होते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट कहाँ पे हैं, हमें कुछ अच्छे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट चाहिए। सभी सीनियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पे हमला कर रहे होते हैं। वो उन्हें जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। उन सभी डीमंस की वजह से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स काफी डर जाते हैं और वो भागने लगते हैं। तभी एक डीमन की नजर इरूमा पे जाती है। वो उसके ऊपर एकदम से हमला कर देता है लेकिन एस्मोडियस बीच में आके उसे बचा लेता है। एस्मोडियस की वजह से वो डीमन डर के वहाँ से चला जाता है। एस्मोडियस का ये रूप देख के इरूमा बहुत खुश हो जाता है। एस्मोडियस इरूमा को बचा तो लेता है लेकिन बाकी सभी डीमंस की नजर भी इरूमा पे पड़ जाती है। सभी सीनियर स्टूडेंट्स इरूमा की तरफ भागने लगते हैं। वो सभी इरूमा को अपने बैटलर्स ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन एस्मोडियस की वजह से कोई भी आगे नहीं जा पा रहा होता है। एस्मोडियस ने अपनी पावर्स की मदद से अपने और इरूमा के चारों तरफ फायर का एक सर्कल बना दिया होता है जिस वजह से कोई भी बैटलर उनके पास पहुंच नहीं पा रहा होता है। उस फायर बैरियर की वजह से सभी डीमंस वहां से निकल जाते हैं। वहीं एस्मोडियस इरूमा को बताता है सभी बैटलर्स को अपने ग्रुप में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ज्वाइन कराने के लिए 66 मिनट दिए जाते हैं जो कि लंच के ब्रेक तक खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से सभी सीनियर डीमंस पागल हो जाते हैं। कभी कभी तो वो बच्चों को फोर्स करते हैं उनके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। एस्मोडियस इरूमा को सारी चीजें समझा रहा होता है। वहीं हमारी क्लेरा फायर बैरियर में मार्शमैलोस को भून रही होती है। इससे एस्मोडियस नाराज हो जाता है और उसे डांटता है। एस्मोडियस क्लेरा को डांट ही रहा होता है तभी इरूमा का ध्यान कुछ डीमंस पे जाता है। वहाँ कुछ सीनियर डीमंस एक जूनियर डीमंस को फोर्स कर रहे होते हैं उनके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। तभी वहाँ पे एक और डीमन आ जाता है। वो काफी मसली होता है। वो उस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से बोलता है अगर तुम्हें मसल बनानी है तो तुम्हें इन पर काम करना पड़ेगा। उसके साथ के दो डीमंस और बोलते हैं कि हम कॉम्बैट बैटलर्स हैं और हम ये वेलकम डांस कर रहे हैं ताकि हम तुम्हें बता सकें कि हम तुम्हें ज्वाइन करना चाहते हैं। उस स्टूडेंट के लिए वो दोनों ग्रुप आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं इरूमा का ध्यान बाकी डीमंस पे भी जाता है। सभी सीनियर्स जूनियर्स को काफी फोर्स कर रहे होते हैं उनके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। इरूमा ये सब देख के काफी घबरा रहा होता है। तभी एस्मोडियस से समझाता है आप चिंता ना करें मास्टर, हम सबसे अच्छे बैटलर्स में जाएंगे और पूरे बेबलिस में सबसे बेटर बैटलर्स का ग्रुप है वो है स्टूडेंट काउंसिल। इरूमा एस्मोडियस की बात सुनकर काफी शॉक हो जाता है। उसे याद आता है कि प्रेसिडेंट उसे काफी दिनों से ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पे एमरी आ जाती है। उसके कदमों की आवाज सुनकर काफी सारे डीमंस डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। एमरी इरूमा को घूर रही होती है। ये देख के क्लेरा को काफी गुस्सा आ रहा होता है। एमरी को वहाँ पर देख के काफी सारे सीनियर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं जब तक ये यहाँ पे है हम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकते। उन सभी की बातें सुन के इरूमा काफी हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है आमरी ही प्रेसिडेंट है। वहीं काफी सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट आके उनसे बात करेगी, वो उन्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन करेगी। तभी उसे दूसरा डीमन बताता है वो वहाँ पे अपनी पेट्रोलिंग कर रही होंगी। वो यहाँ किसी डीमन को रिक्रूट करने नहीं आई होंगी। दूसरी तरफ एक सीनियर डीमन एक जूनियर डीमन को डरा रहा होता है। वो उसे बोल रहा होता तुम्हें मेरे बैटलर्स में आना ही होगा। लेकिन उसके पीछे एमरी आ जाती है। एमरी को देख के वो स्टूडेंट वहाँ से उससे माफी मांग के निकल जाता है। वो फर्स्ट ईयर का डीमन स्टूडेंट एमरी को थैंक्स बोलता है। ये सब देख के एस्मोडियस बोलता है प्रेसिडेंट ने काफी सारी चीजें बड़ी आसानी से निपटा दी। हमारी प्रेसिडेंट एक अच्छी नोबल और डिग्निफाइड है। तभी एस्मोडियस इरूमा से पूछता है मास्टर आप तो प्रेसिडेंट के काफी करीब हो ना। इरूमा एकदम सदमे में चला जाता है। वो आमरी के इस रूप को देख के काफी शॉक होता है। उसने अभी तक आमरी की एक अलग ही साइड देखी थी जिसमें वो बच्चों की तरह खुश होती थी और अब उसके सामने एक मैच्योर आमरी खड़ी है। तभी इरूमा बहुत जोर से चिल्लाता है। वो बोलता है क्या ये स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। एमरी उसकी बात सुन लेती है और उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है। एमरी के वहां आने पर एस्मोडियस उस फायर बैरियर को हटा देता है। वहीं स्टूडेंट काउंसिल के बाकी स्टूडेंट सोच रहे होते हैं प्रेसिडेंट लगता है एस्मोडियस को रिक्रूट करने गई है। इरूमा के सामने जाते ही एमरी काफी शर्मा रही होती है। फिर वो एक फॉर्म निकाल के देती है। वो इरूमा को बताती है स्टूडेंट काउंसिल भी एक बैटलर्स का ग्रुप है और हम भी कुछ बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं। लास्ट एग्जाम में तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी तो मैं तुम्हें ज्वाइन करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। एस्मोडियस उस फॉर्म को ले लेता है। एमरी काफी घबरा रही होती है। वो इरूमा को बताती है तुम मुझसे आगे कभी भी मिल सकती हो और इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। वो जाते जाते सोचती है आखिरकार मैंने इसे इन्वाइट कर ही लिया। बाकी डीमंस ये सब देख के काफी हैरान हो रहे होते हैं। इरूमा खुद भी कंफ्यूज होता है। सभी बच्चे सोचते हैं प्रेसिडेंट वहाँ पे एस्मोडियस को रिक्रूट करने आई थी। वहीं इरूमा की हालत खराब हो रही होती है। वो अपने मन में बोलता है मैं इन सब चीजों को और ज्यादा नहीं झेल पाऊंगा, मैं उसको बाद में मैसेज कर दूंगा। तभी क्लास की बेल बज जाती है और फर्स्ट ईयर के बच्चों को रिक्रूट करने का समय खत्म हो गया होता है। वहीं टीचर अनाउंस करते हैं सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में वापस चले जाएं। काफी सारे बच्चे
निराश होते हैं क्योंकि उन्हें अपने बैटलर ग्रुप के लिए कोई भी बच्चा नहीं मिला होता है और काफी बच्चे खुश होते हैं क्योंकि उन्हें 1 या 2 स्टूडेंट्स तो मिल ही गए होते हैं। आगे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जब प्रोफेसर क्लैरा को सभी बच्चों को समझा रहे होते हैं। तुम में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें बैटलर्स ने नहीं चुना और काफी ऐसे होंगे जिन्हें चुन लिया लेकिन वो जाना नहीं चाहते। तो मैं तुम्हें बता दूं, आने वाले 3 दिनों में तुम्हारे ट्रायल्स चलेंगे और इस बीच तुम्हें एक बैटलर ग्रुप को ज्वाइन करना ही होगा। और मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपने बैटलर ग्रुप को बड़े ध्यान से चुनना, इससे तुम्हारे रैंक पे काफी असर पड़ेगा। ये तुम्हारे रैंक को बढ़वा भी सकते हैं और गिरवा भी सकते हैं। प्रोफेसर कैलागोर की बात सुन के इरुमा सोचता है कि मुझे कौन सा बैटलर ग्रुप चुनना चाहिए। आगे तीनों दोस्त मिलके बैटलर्स टावर में जाते हैं। वो वहाँ पे काफी सारे बैटलर्स ग्रुप को देखते हैं। सभी ग्रुप्स अपने अपने फ्लायर्स बांट रहे होते हैं। वहीं क्लारा की नजर अपनी टीचर पे पड़ती है। हमें दिखाया जाता है क्लारा जिस टीचर के पास गई होती है वो सेडक्शन क्लास की टीचर होती है। ये देख के एस्मोडियस गुस्सा हो जाता है। उसे बोलता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। वहीं इरुमा के हाथ में काफी सारे फ्लायर्स होते हैं। क्लारा उन फ्लायर्स के टावर को देख के काफी चौंक जाती है। इरुमा उसे बताता है मैं किसी को मना नहीं कर पाया। वहीं हमें मिसफिट क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। वो इरुमा को बताते हैं कि हमें पता है हमें कौन सा बैटलर ग्रुप ज्वाइन करना है। एस्मोडियस उनसे पूछता है तुम लोगों ने कौन कौन से बैटलर ग्रुप को ज्वाइन किया है। तभी एक डीमन बताता है कि मैंने गेम बैटलर ग्रुप को ज्वाइन किया। दूसरा डीमन उसे बताता है कि मैं मैजिक बैटलर्स में जाना चाहता हूँ। और वहाँ तीसरा डीमन भी होता है। वो बताता है कि मैं लेडीज स्टडी बैटलर्स में जाना चाहता हूँ। एस्मोडियस उसे बताता है ऐसा बैटलर ग्रुप बना ही नहीं है। तभी वो डीमन इरुमा से पूछते हैं तुम किस बैटलर ग्रुप में जाना चाहते हो, तुम्हारे पास तो काफी सारा मैजिक है। तभी इरुमा का ध्यान अपनी अंगूठी पे जाता है। उसे ध्यान आता है ये सारा मैजिक उसके ग्रैंडपा का है और इन सभी को लगता है कि ये सारा मैजिक उसका खुद का है। इरुमा उन सभी को बताता है कि मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। लेकिन तभी उसकी रिंग ग्लो करने लगती है। तभी वो रिंग इरुमा को उड़ा के लेके जाने लगती है। इरुमा को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन वो एक डीमन से जाके टकरा जाता है। उस डीमन को काफी चोट आ जाती है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। इरुमा से सॉरी बोलता है और सोचता है कहीं ये मर तो नहीं गया। वो डीमन उसे बताता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी बॉडी थोड़ी वीक है। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे कभी भी खून की उल्टी हो जाती है। तभी उस डीमन का ध्यान इरुमा की रिंग पे जाता है। वो उससे पूछता है तुम्हारे पास ग्लटनी स्पीडर रिंग है। वो डीमन उसे बताता है अब मैं समझा, तुम्हारी रिंग मेरे कॉलर से रिएक्ट हुई है क्योंकि जिस मेटल से मेरा कॉलर बना हुआ उसी मेटल से तुम्हारी रिंग बनी हुई है। इरुमा उसकी मदद करता है। वो डीमन इरुमा को बताता है कि कॉलर मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं इसमें मैजिक को स्टोर कर सकूं। इससे उन डीमंस की मदद होगी जिनके पास मैजिक नहीं है या फिर उनका मैजिक बहुत कम है। इरुमा उस डीमन की बातों से काफी इंप्रेस हो जाता है। उसके बाद वो डीमन वहाँ से निकल जाता है। इरुमा, एस्मोडियस और क्लैरा काफी सारे बैटलर्स ग्रुप को चेक करते हैं। वो ग्लटनी की क्लास में भी जाते हैं, यहाँ तक कि वो लाइब्रेरी बैटलर्स को भी चेक करते हैं। वहीं हमें सैबनोक को दिखाया जाता है जो कि एक बैटलर्स ग्रुप को ज्वाइन कर चुका होता है। वहाँ एक डीमन सैबनोक को बता रहा होता है अगर आप हमारे बैटलर ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो आपको डीमन किंग बनने के लिए हमारे पास काफी सारी नॉलेज मिलेगी। आगे हमें ब्लैक मैजिक बैटलर्स का ग्रुप दिखाया जाता है जो क्लैरा को एक सैक्रिफाइस के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, लेकिन एस्मोडियस क्लैरा को बचा लेता है। आगे हमें सेडक्शन बैटलर्स का ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ क्लैरा जाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन एस्मोडियस उसे खींच लाता है। आगे हमें इरुमा के घर का सीन दिखाया जाता है। इरुमा अपने घर आ चुका है। आज जो स्कूल में वो सुलेवन को बताता है। इरुमा की बातें सुन के सुलेवन इरुमा की मैजिक रिंग के मैजिक को दोबारा से रिफिल कर देता है और साथ ही साथ उस रिंग में कुछ लेवल सेट कर देता है। सुलेवन इरुमा को बताता है तुम्हारे पास अब 3 लेवल हैं। सबसे पहला लेवल है स्मॉल डेविल, डेविल मोड, इफ्रित मोड और डीमन मोड। सुलेवन उसे बताता है पहले लेवल में तुम्हारा बहुत कम जादू यूज होगा, दूसरे लेवल में उससे थोड़ा ज्यादा और तीसरे लेवल में उससे बहुत ज्यादा जादू यूज होगा। सुलेवन उसे समझाता है अगर तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तभी इस मोड को यूज करना और अपनी रिंग के लास्ट मोड को यूज करने के लिए तुम्हें पेंडोरूला बोलना पड़ेगा। इरुमा उसे ट्राई करने जा रहा होता है लेकिन तभी सुलेवन उसे रोक लेता है और उसे समझाता है अगर तुम इसे यूज करोगे तो तुम्हारी पूरी रिंग का जादू खत्म हो जाएगा। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वो तीनों मिलकर सभी बैटलर्स ग्रुप को चेक कर रहे होते हैं। क्लैरा हर ग्रुप में जाके देख रही होती है। वहीं एस्मोडियस इरुमा से पूछता है मास्टर आपको कौन से क्लब में जाना है। इरुमा से बताता है मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। आगे हमें एग्जीक्यूशन बॉल बैटलर्स को दिखाया जाता है। वो इरुमा से बोलते हैं तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, हमने तुम्हारा एग्जाम मैच देखा था, क्या तुम हमें एक बॉल थ्रो करके दिखा सकते हो। तभी इरुमा अपनी रिंग के फर्स्ट मोड को चेक करता है। वो फर्स्ट मोड की ताकत के साथ उस बॉल को थ्रो कर देता है लेकिन वो डीमन उस बॉल को आसानी से रोक लेता है। वो डीमन इरुमा से बोलता है मेरी एक्सपेक्टेशन तुमसे काफी हाई थी लेकिन फिर भी तुम हमारा बैटलर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इरुमा वहाँ से निकल जाता है। वो अपने फोन को निकाल के एमरी को मैसेज कर ही रहा होता है। उस मैसेज में वो लिखता है वो जल्द ही एमरी के बैटलर ग्रुप को देखने जाएगा। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। इसका कारण और कोई नहीं वही डीमन होता है जिससे इरुमा टकरा गया था। तो दोस्तों यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।